कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस में क्या देख रहे हैं हम, थ्योरी सेक्शन का कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपकी क्या है, ज़्यादातर पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। पहली यूनिट के बाद आज हमारी यूनिट हो रही है, यानी कि आज हमें भारतीय संविधान के बारे में जानना है। भारतीय संविधान के एक ओवरव्यू लेके चलना है। फिर आपकी कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान में चीज़ें आई हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैं, उनके बारे में जानना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे पहले आज हम लेके चलेंगे ओवरव्यू कि संविधान किस तरह से आया, कब आया, क्यों आया, और ये सारी चीज़ें जो मेन क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी आपके PDF वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो चलिए आज का क्या है, आज के वीडियो देखते हैं, यानी कि आज का टॉपिक देखते हैं। वो है भारत का संविधान। ठीक है, यानी भारत के संविधान के बारे में देखेंगे। और भारत के संविधान में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, संविधान है क्या, यानी कि संविधान एक कानून की किताब है, यानी कि कानून और भारत के बारे में जो कानून है, जो लिखित दस्तावेज है या लिखित कानून के रूप में एक किताब दी गई है, जिसमें क्या है सारी चीज़ें बताई गई, किस तरह कार्यपालिका काम होगा, किस तरह से विधायिका काम होगा, किस तरह न्यायपालिका काम होगा, किस तरह से लोगों को एक नागरिकता मिलेगी, किस तरह से लोगों के मौलिक अधिकार हैं, किस तरह से क्या है राष्ट्रपति की कार्य शक्ति है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे संविधान में दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है भारत आज़ाद को, वो भारत आपको आज़ादी मिलती है हमारे को 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब संविधान बनने की प्रक्रिया हुई थी, यानी कि 2 साल यानी 2 वर्ष 11 महीने आपके और 18 दिन, यानी कि 18 दिन आपके संविधान बनने में की अवधि में लगे। जैसे कि आपको क्या है आजकल ये मिलने लगा कि 2 वर्ष 11 महीने लिखा आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, 2 वर्ष 11 महीने। और संविधान बनने की यानी बन के कब हुआ तैयार, आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये आपके प्रस्तावना में भी, यानी प्रस्तावना में भी कहीं ना कहीं दिया गया है ये डेट। तो क्या है 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लागू कब से हुआ, तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से आपका क्या है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइम पे सबसे पहले आपके संविधान में कितने 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे और आपके 8 अनुसूचियाँ थी। क्या थी, 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि आज क्या है 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें क्या है 9, 10, 11 और 12 क्या दिलाती है, एक आपकी क्या है दल बदल के बारे में, एक क्या है आपकी राजनीति, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान यानी कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का संविधान है, क्योंकि वह क्या है लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए भारत का संविधान लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान के तौर पर माना गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेजरली सबसे, और आज के टाइम पे कितने आर्टिकल, आज के टाइम पर आपके 500 प्लस आर्टिकल हैं, तो यानी कि 500 प्लस आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखवाए गए हैं, ये ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। एक आपसे पूछा जाएगा लागू करने की डेट, और एक पूछी जाएगी आपसे यानी कि कब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि बनकर तैयार हुआ, और एक क्या है लागू करने की डेट पूछी जाती है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन क्या होती है, बच्चे कहते थे 26 जनवरी 1950, नहीं, 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हुआ था, संविधान एक तरह से लागू हो गया था। और क्या है, बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 को। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, TGT हो, PGT हो चाहे आपका। फिर आपसे पूछा जाता है कि उस टाइम पे जब संविधान बना था उस टाइम पे कितने क्या थे, 395, यानी 395 आपके जो थे अनुच्छेद थे, और कहीं ना कहीं 8 अनुसूचियाँ, यानी 8 अनुसूचियाँ थी, और 8 अनुसूचियाँ आपको क्या है समझ में आनी चाहिए, 8 अनुसूची। अब एक जो क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची क्या है, 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। 6ठी अनुसूची क्या है, यानी 6ठी अनुसूची जब हम अनुसूची वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको 6ठी अनुसूची और 8वीं अनुसूची के बारे में भी, 5वीं अनुसूची के बारे में भी, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान, ठीक है। और आपको पता है यानी कि भारत के संवैधानिक विकास में किसका इसका पार्ट है, रेगुलेटरी एक्ट 1773, प्रेस इंडियन एक्ट 1784, फिर अधिनियम 1786, फिर चार्टर एक्ट, फिर आपका भारतीय शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853, और आपका यानी कि उसे हम जब पढ़ेंगे यानी कि वो सारे आपको मैं कराऊंगा एक एक पॉइंट लेके, क्योंकि अब जो चीज़ है मेन जो चीज़ आएंगी वो यहाँ से आएगी। और आपका मेनली जिसे क्या कहते हैं भारत का यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 1935 में, यानी जो भारत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसे क्या कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू। कल हमें क्या करना है इसके बारे में, यानी कल से आपके क्या है जो शासन अधिनियम अभी मैंने बताया, जैसे क्या है रेगुलेटरी एक्ट 1773 वाला, सारे पॉइंट आपके कवर करे जाएंगे। इससे आपको क्या कहें एक एक करके मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।